अच्छा, अब इसमें एक और भी जो सवाल है उस पर भी बहस शुरू हो गई है कि एक केस है जिसपे बड़े साल से बात हो रही है। इलेक्शन कमीशन में भी ये केस फाइल हुआ, उसके बाद ये अदालतों में भी फाइल हुआ और हमारे प्रोग्राम में भी इस केस पे बड़ी दफ़ा बात हुई और इमरान खान साहब की मौजूदगी में बात हुई। ये मामला है सीता वाइट की बेटी का। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में जब MQM जो है वो उसके पास कुछ वफाकी वजारतें थीं, तो उस ज़माने में इमरान खान साहब जो है वो लाइव प्रोग्राम में MQM के इल्ज़ामात जो हैं उनका बहुत खुल के सामना करते थे। एक मैं आपको क्लिप दिखाना चाहता हूँ, देख लें। शक्ल माशाल्लाह नहीं मिल रही आपसे, या मान लो देखो ये हम इनके खिलाफ नहीं कर रहे, हम सियासत नहीं कर रहे, हम इस बच्ची को हक दिलाना चाहते हैं। तकलीफ होगी है इनको एक बच्ची के पीछे, इनको वो सीता वाइट की कितनी फिक्र होगी है उसकी बच्ची के पीछे, और एकदम इनको याद आ गया है कि जनाब ओहो कोई पैटर्निटी सूट हो गया 4 साल के बाद। इनको याद इसलिए आ गया है कि इनको फिक्र ये पड़ गई है कि अल्ताफ हुसैन के खिलाफ मैंने प्रोसीडिंग्स लंदन में शुरू कर दी। उसके बाद भी कई दफ़ा ये मामला जो है ये इमरान खान साहब के सामने आता रहा, कभी अदालतों में, कभी इलेक्शन कमीशन में, और 2018 के इलेक्शन से पहले हमने भी खान साहब के सामने ये सवाल किस तरह रखा और खान साहब ने क्या जवाब दिया, ज़रा सुने। आपने जब नॉमिनेशन पेपर जमा कराए हैं तो हर जगह पे फॉर्मर चीफ जस्टिस इफ्तिखार अहमद चौधरी के लोग जो हैं वो मसला उठा देते हैं, एतराज़ करते हैं सीता वाइट की बेटी का। अब उस पर मुझे याद है कि आपने परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हमारे प्रोग्राम कैपिटल टॉक में MQM के जो मिनिस्टर्स थे जिनको वो पूरा रिकॉर्ड और वो अमेरिकन कोर्ट का फैसला भी दे के भेजा गया था, आपने उसका वहाँ पे जवाब दिया। लेकिन ये मसला ख़त्म नहीं होता और हर जगह जब भी आप इलेक्शन में आते हैं मसला आ जाता है। इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है कि नहीं है? इसका सोल्यूशन ये है कि इसका कोई ये इशू ही नहीं है। अच्छा। इसका ये सोल्यूशन है, यानी अगर ये होता तो चैलेंज हो जाते हैं ना पेपर्स उधर। ये जो कंट्रोवर्सी है बार बार सामने आती है, इसको सॉल्व करने का तो बड़ा आसान तरीका है, आप यस या नो में जवाब दे दें। हाँ ये नॉन इशू है, इसके ऊपर मैं जवाब क्यों दूं? अच्छा, अब शुएब शहीन साहब, ये मैंने आपको 2 क्लिप्स इसलिए सुनाए हैं कि ये मसला ख़त्म नहीं हो रहा और इमरान खान साहब का ख्याल था ये नॉन इशू है, लेकिन अब ये मसला दोबारा अदालतों में आ गया है। बतौर एक कानूनी माहिर के आपको क्या लग रहा है कि ये एक नॉन इशू है या कोई इशू है? नहीं, ये नॉन इशू इसलिए भी है, 2019 में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने डिवीजन बेंच में, 2 मेंबर बेंच ने ये फैसला कर दिया इस बात पे बड़ी डिटेल डिस्कशन के बाद, और फिर साथ उसमें ये फाइंडिंग्स दी हैं कि अगर अब कोई इस इशू पे मैटर लेकर आएगा तो हम उसको हैवी कास्ट इम्पोज करेंगे। और जब कोई 2019 में, अच्छा 18 में चैलेंज किया गया, पेंडिंग रहा, फाइनल डिसीजन दिया जस्टिस अतर मिनल्ला, इसके आथर जज हैं, मैं आपको जजमेंट भी भेज दूंगा। उसमें उन्होंने कहा कि ये इशू फाइनली डिटर्मिन हो गया है, इट इज़ ए नॉन इशू, इसका किसी इस इलेक्शन के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। अगर कोई इसके बाद कोई इस इशू को दोबारा रीएजिटेट करेगा तो हम हैवी कास्ट इम्पोज करेंगे। ये डिवीजन बेंच का फैसला है, 2 जज। आपको पता है ये केस दोबारा मुझे पता चला है, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, उनके पास लगाए। देखें, जब उनके पास ये जजमेंट आएगी, ज़ाहिर है किसी भी जज के पास वो पिछली फैसले तो नहीं होते, सिंगल जज जो हाई कोर्ट का है उसके ऊपर डिवीजन बेंच का फैसला बाइंडिंग इफेक्ट रखता है, एक बात। दूसरी बात, जब एक इशू फाइनलाइज हो जाए तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा, एक इशू को दोबारा रीओपन नहीं कर सकते, जो कि जब एक फैसला हो जाता है तो पार्टीज के दरमियान उनके राइट्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, एक इशू क्लोज डाउन हो गया तो वो हिट बाय द क्लोज्ड एंड पास ट्रांजैक्शन होता है। ये नहीं है कि जिस दिन जब दिल करेगा कोई बंदा उठेगा दोबारा जाकर वो पिटीशन फाइल कर देगा। दैट इशू हैज ऑलरेडी बीन फाइनलाइज्ड बाय द ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और उसके बाद किसी ने इस चीज को नहीं छेड़ा। दैट जजमेंट हैज अटेन्ड फाइनलिटी। अच्छा, अता तारड़ साहब, तो आप क्या कहेंगे कि अगर शुएब शहीन साहब कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 2019 की जजमेंट की रोशनी में सीता वाइट की बेटी का मामला एक नॉन इशू है, तो इसको दोबारा इशू बना के कोई इमरान खान साहब को आप नाअहल करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे? देखिए, एक तो पहली बात यह है कि प्राइवेट पिटिशनर गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी, और प्राइवेट पिटिशनर की तरफ से यह दरखास्त दी गई है, और 2019 की अगर आप जजमेंट पढ़े ना तो वो जजमेंट ये थी, कोर्ट ने ये कहा कि हम इन सर्कमस्टांसेस में, इस माहौल में अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यूरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं करना चाहते।
वो ज्यूरिस्डिक्शन पे मामला वो लेके आए और केस मेरिट्स पे नहीं सुना गया। अब हामिद मीर साहब, कानून का एक ये बिल्कुल सिंपल असूल है कि जब ज्यूरिस्डिक्शनल इश्यूज पे एक पिटिशन जो है वो एंटरटेन ना की गई हो और वो मेरिट्स पे ना सुनी गई हो, तो जब वो दोबारा आएगी तो उसको मेरिट्स पे सुना जा सकता है। और ज्यूरिस्डिक्शन तो एस्टैब्लिश्ड है, यानी वो एक कागज है जो मैंने देखा है कि वो 2006 में लाहौर में साइन हुआ है, जिसमें इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं टिरियन की खाला को इसकी वालदा की वफात के बाद इसका गार्डियन मुकर्रर करता हूं। अब जब वो डॉक्यूमेंट लाहौर में साइन हुआ तो पाकिस्तानी कोर्ट्स की ज्यूरिस्डिक्शन आ गई। अब इमरान खान साहब ने किस हैसियत में किया, और वो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, उनको इलेक्शन कमीशन में ये डिक्लेयर करना होता है कि उनके डिपेंडेंट्स कितने हैं, उनके बच्चे कितने हैं, उनकी स्पाउसेस कितनी हैं। तो ये बात इतनी सिंपल नहीं है कि वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है और दोबारा खोल नहीं सकता। 2019 का मामला मैंने पढ़ा है, उसमें क्लियरली लिखा है कि कोर्ट ने उस वक्त अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यूरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं की। तो जब ज्यूरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं की, वो मेरिट्स पे गया ही नहीं, तो अब ये केस दोबारा मेरिट्स पे सुना भी जा सकता है, मेरिट्स पे इसका फैसला भी आ सकता है। और इमरान खान साहब को हर हक हासिल है कि अपना दफा करें, तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके आएं और इस इशू को वंस एंड फॉर ऑल क्लोज कर दें, ताकि ये दोबारा इशू क्रॉप अप पाकिस्तान की सियासत में ना करे। बट बीइंग पब्लिक ऑफिस होल्डर, ही इज ओपन टू स्क्रूटनी, यानी उनको एक एहतसाब के प्रोसेस से भी गुजरना है, उनको अपने नॉमिनेशन पेपर्स के हवाले से भी मुकम्मल शफाफियत को इंश्योर करना है, और इस बात की जमानत देनी है कि मैंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स में किसी किस्म की चीज को पोशीदा नहीं रखा, किसी किस्म की कंसीलमेंट नहीं की। जब आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं तो आप पब्लिक ऑफिस होल्डर तब बनते हैं कि जब आपकी हर चीज पब्लिक के सामने खुली हो और उसकी स्क्रूटनी हो, और अगर कोई चीज छुपाई है तो फिर कानून में उसकी सजा मौजूद है, और जिसने छुपाई है उसको वो सजा मिलनी चाहिए।